तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देखिए, हमने लास्ट टाइम अपने कंट्रोलर्स के थ्रू अपने व्यूज के पास क्या करा था, डेटा को भेजा था, ठीक है। अब एक बात याद रखिए भाई, हमारे पास जो ये इसमें फाइल बनी हुई होती है रिसोर्स के अंदर, हमने जो ये व्यूज का क्या करा था, काम करा हुआ है। इसमें जितनी भी फाइल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, डॉट ब्लेड का क्या लगा हुआ है, एक एक्सटेंशन लगी हुई है, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने ब्लेड इंजन या ब्लेड टेम्पलेट के तौर पे क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इसको कवर करा था। अब ये लगा हुआ क्यों होता है, इसका फायदा क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि अगर मैं यहाँ से आके ब्लेड की एक्सटेंशन को हटा दूं, तो भाई हमारे को अपनी कोर पीएचपी की तरह से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काम को लिखवाना पड़ेगा। पीएचपी का कोड ओपन करोगे, फिर उसमें इको करोगे, फिर उसमें अपना क्या करोगे, काम करोगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ये ब्लेड लगा हुआ है, इसका फायदा क्या है कि ये हमारे को क्या करता है, हमारा ब्लेड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपके पास जो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे ब्लेड टेम्पलेट। इसके अंदर आके आप क्या करते हो, अपनी पीएचपी की, अपने लारावेल की क्या कर सकते हो, कोडिंग को प्रॉपर तरीके से एचटीएमएल के साथ करवा सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई देखें, पीएचपी के अंदर हम लोगों ने इफ और एल्सी कंडीशन को पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने मतलब मल्टीपल क्या करा हुआ है, कंडीशंस को पढ़ा हुआ है। अब उन कंडीशंस को अगर मेरे को क्या करना हो, अपने एचटीएमएल के साथ लगाना हो, ठीक है, तो भाई साथ लगाने के लिए हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए भाई हमारे पास यहाँ पर जो ना एक स्पेशल कीवर्ड यूज होता है, एट द रेट का साइन, ठीक है। आपने क्या करना हो, इफ लगाना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर इफ एट द रेट इफ, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार नोट डाउन करिएगा भाई, हमारे पास यहाँ पर जब भी कोई चीज ओपन होती है ना लारावेल के अंदर, एट द रेट के साथ उसको आपने क्या करना पड़ेगा, एंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर, हम लोग जब पीएचपी पढ़ लेते, जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो भाई हम लोग कुछ इस तरीके से काम करते थे, यानी कि आप क्या कर रहे थे, अपने ब्रैकेट्स को ओपन करवाते थे, ब्रैकेट्स को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, अपनी इस कंडीशन को लगाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये देखिएगा, हमारे करली ब्रैकेट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई करली ब्रैकेट्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करा, अपना एट इफ लगाया, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करेंगे, कंडीशन पास करेंगे, और विदाउट करली ब्रैकेट्स के एंड इफ से पहले पहले आप क्या कर लेंगे, उसको काम को खत्म करवा लेंगे, ठीक है। ये जो एंड इफ है ना, यही आप क्या समझ लो, आपका करली ब्रैकेट्स का एंड है, ठीक है। इसी तरीके से भाई अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके अपना लूप चलाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर एट द रेट FORE, ठीक है, फॉर ईच, ठीक है, आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिएगा फॉर ईच भी क्या हुआ है, हमारे पास ओपन हुआ है, फॉर ईच भी क्या हो चुका है हमारे पास, इस तरीके से क्लोज भी हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है, वो हमारे पास ओपन भी होगा, वो क्लोज भी होगा, लेकिन किसके अंदर, हमारे HTML की फाइल के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने क्या करा हुआ है, अपना डायरेक्टली कंट्रोलर के अंदर काम करा हुआ है, ठीक है, तो एक कंट्रोलर के अंदर आपने एट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अपनी इफ की कंडीशन ओपन करेंगे और इस तरीके से उसका करवा लेंगे, क्लोज करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है कंट्रोलर की। अगर आपने HTML के साथ काम करना है, तो भाई उसका हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब करना क्या है, कभी देखो हमारे पास यहाँ पर जो ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने कंट्रोलर्स को पढ़ा था, ठीक है। तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ कि अपने इस प्रोजेक्ट को मैं रन भी करवा लेता हूँ। प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP आर्टिसन, और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर उसको सर्व करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एक पोर्ट नंबर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये डायरेक्टली आपको आपके ब्राउजर के ऊपर लेके चले जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, लास्ट टाइम अपने कंट्रोलर्स को पढ़े थे, ठीक है। कंट्रोलर्स हमारे पास किस नाम से बनाया था हम लोगों ने, यूजर कंट्रोलर नाम का। इसके अंदर दो अलग अलग क्या है, हमारे फंक्शन बने हुए। एक हमारे पास क्या है, यूजर इंडेक्स, और एक क्या बना हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट नाम का फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, हमारा राउटर, ठीक है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली अपने राउटर के पास जाओ, और राउटर के पास जाने के बाद आप ये देखें कि आपने अपने कौन से राउट पे कौन से कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन कॉल करा हुआ है। तो यहां पर देखिए भाई, हमने क्या करा हुआ है, यूजर डेटा के राउट के ऊपर यूजर कंट्रोलर के अंदर का यूजर इंडेक्स नामक क्या करा हुआ है, फंक्शन को कॉल करा हुआ है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि डायरेक्टली अपने यूआरएल के अंदर आता हूं, स्लैश में क्या लिख दूंगा यहाँ पर, अगर हमारा यूजर डेटा, ठीक है। यूजर डेटा लिखने के बाद ये देखिए भाई, हमारे पास ये जो ओपन हुआ है, ये कौन सा पेज ओपन हुआ है, हमारा गैलरी वाला, ठीक है। लेकिन इस गैलरी के अंदर ये जो मोहम्मद इब्राहिम का नाम लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, अगर आप क्या करो, अपने गैलरी वाले पेज के अंदर जाओ, तो यहाँ पर आपको मोहम्मद इब्राहिम नामक कोई भी वर्ड देखने को नहीं मिलता। बल्कि यहाँ पर आप देखिएगा, यूजर नेम इस क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डॉलर नेम नाम का वेरिएबल। अब ये नेम नाम का वेरिएबल दिया किसने इसको, तो भाई ये जो डेटा हमारे पास आया है, ये हमारे डायरेक्टली कंट्रोलर के अंदर से है, ठीक है। तो आपने यही बात बोली थी ना भाई, हमारे पास क्या करो, यूजर कंट्रोलर के अंदर जो हमारे पास यूजर इंडेक्स नाम का फंक्शन है, ठीक है, आप चेक करो, यूजर इंडेक्स नाम का फंक्शन है हमारे पास, हाँ भाई बिल्कुल है। उसमें क्या करा हुआ है हम लोगों ने, एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल को क्या करा हुआ है, डिक्लेयर करा हुआ है, और उसी वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने मोहम्मद इब्राहिम को सेव करा हुआ है।
लेकिन जब इस वेरिएबल को हमने क्या करा है अपने व्यू के पास भेजा है, तो की और वैल्यू फॉर्म में क्या करा है, उसको बनाकर भेजा है, ठीक है। ये जो नेम है ये क्या है, आपकी की है। इसके अंदर का जो डेटा है वो क्या है हमारे पास, हमारा यूजर नेम, ठीक है। और इसी की को हमने क्या करा हुआ है अपने गैलरी वाले पेज में यहां पर आकर इस तरीके से शो करा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हमारे पास क्या है, सिंपल एक नाम आया ना भाई। अगर मेरे पास मल्टीपल नेम को एक साथ भेजना हो, लाइक हमारा एरे, ठीक है, तो आप अपने एरे को किस तरीके से यहां पर भेजोगे, ठीक है। तो भाई उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है। आप क्या करोगे, यहां पर आओगे, ठीक है। अपने इसी फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, अपना एक एरे बनाना, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बोल दूंगा, डॉलर यूजर डेटा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल को हम क्या करवा लेंगे, इक्वल करवा लेंगे हमारे किसी ना किसी एरे के। अब एरे के अंदर मैं आता हूं और यहां पर आने के बाद मैंने क्या लिख देना है, इब्राहिम, फिर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर अगर मुस्कान, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाए, ठीक है। आपने क्या करना है, कोमा, कोमा आने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पर अगर फरहान, शायद इसको कोटेशन में लिखें भाई लाजमी, ठीक है। फरहान के बाद यहाँ पर आके मैंने क्या लिख दिया, हमारा ओएस, ठीक है, कोमा। कोमा आने के बाद मैंने क्या लिख देना है यहाँ पर अगर अनीस, ठीक है, कोमा। और मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर अगर हमारा मुनीबा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुछ टीचर्स के नाम है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आके तमाम के तमाम नामों को लिखवा लिया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो यूजर डेटा है ना भाई, इस डेटा को हम क्या चाह रहे हैं, अपना इस गैलरी वाले पेज के अंदर देखना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने करना क्या होगा, इस वाले वेरिएबल को अपने इस वाले पेज के पास भेजना पड़ेगा, ठीक है। और भेजने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, अपने एक एरे के तौर पे आपने क्या करा हुआ है, अपनी की और वैल्यू को भेजा हुआ है, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आके दोबारा से कोमा लगा दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से अपनी एक और क्या कर लो, की को क्रिएट कर लो, ठीक है। की का यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटेल, ठीक है भाई। की का नाम क्या रखवा रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर डिटेल रखवा रहा हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपना एरो फंक्शन को यूज कर लो और यहाँ पर आके इस डिटेल के अंदर हमारे पास जाने क्या वाला है, हमारा यूजर डेटा नाम का एक एरे, ठीक है। ये जो आप लोगों ने एरे बनाया हुआ है ना भाई, ये एरे कहाँ पर जाएगा हमारे पास, इस वाले वेरिएबल में जाएगा पहले। और ये वेरिएबल कहाँ लेके जाएगा हमारे को, हमारे गैलरी वाले पेज में लेके जाएगा। आप यहां पर देखिए भाई, हमने अपना सिंगल डेटा भी भेजा हुआ है, हमने अपना मल्टीपल डेटा को भी क्या करा हुआ है, भेजा हुआ है, ठीक है। आपने जब भी क्या करना हो, डेटा भेजना हो कंट्रोलर के पास से व्यू के पास, तो आप हमेशा इसी तरह से भेजोगे, ठीक है। अब करना क्या है हमारे को, मैं अगर यहां पर आऊं और यहां पर आने के बाद मैंने क्या करा, यहां पर आकर डायरेक्टली अपने ब्रैकेट्स को ओपन करा, ठीक है। और यहां पर लाके भाई हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या था, डिटेल नाम का क्या कर दो, हमारा वेरिएबल यहां पर शो करवा दो, ठीक है। अब यहां पर जो ना भाई आपको एक एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो एरर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको याद आ जाए, ये एरर हमने पहले भी देखा हुआ है। हम्म। ये एरर आप लोगों ने पीएचपी के अंदर भी देखा था। ये एरर आपको जावास्क्रिप्ट में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये एरर आता था जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। ये एरर क्या बोल रहा है, यही लाइन आपको पीएचपी के अंदर भी देखने को मिलती थी। वजह सारी की सारी ये होती है, एरे कभी भी प्रिंट नहीं होता। याद आ रहा है, एरे कभी भी हमारे पास प्रिंट नहीं होता। अगर आप उसको ये बोल दो ना भाई, हमारे पास जो डिटेल है ना भाई, डिटेल के इंडेक्स नंबर 0 या इंडेक्स नंबर 1 को कॉल कर दो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, बल्कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी डेटा रखा हुआ होगा ना, आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली वो शो होगा। मुस्कान का नाम रखा होता है मेरे पास क्या हो गया, मुस्कान का नाम शो हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भाई, मेरे को क्या करना है, कंप्लीट क्या करना है, एरे प्रिंट करवाना है, तो भाई उसके लिए हम लोगों ने पीएचपी के अंदर एक फंक्शन को पढ़ा हुआ था। कौन सा फंक्शन था वो, प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आप आ जाओ, यहां पर आके आपने क्या कर लेना होता है, अपना डिटेल नाम का वेरिएबल क्या करवा दोगे। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा भाई हमारे पास, क्या बोल रहा है वो, सॉरी, डॉलर का साइन नहीं लगाया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा कंप्लीट एरिया, अगर आपने क्या करवाना हो, प्रिंट करवाना हो ना भाई, तो आप क्या करवा सकते हो, उसको कुछ इस तरीके से लिखवा सकते हो। अब आप ये देखें, इंडेक्स नंबर 0 पे इब्राहिम का नाम रखा हुआ था, मुस्कान, फिर फरहान, फिर अवैस, फिर अनीस, और फिर हमारे पास क्या है, मुनीबा। अच्छा, ये 1 हमारे पास एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आगे मैंने कहीं 1 लिखा होगा उसको, ठीक है, देख लेंगे उसको बाद में। फिलहाल आप ये देखें भाई, हमारे पास क्या है, हमारा एरे तो आ गया है। ये एरे कहाँ से आया, हमारे कंट्रोलर के पास से आया है। लेकिन इस एरे को मैं उस तरीके से प्रिंट नहीं करवा रहा जिस तरीके से हमारे पास ये शो होना चाहिए। तो भाई उसके लिए हम लोगों ने ये बात पता है भाई, एरे हमेशा अपने लूप के अंदर चलता है। पता, ये बात तो पता है ना सबको, एरे हमेशा लूप के अंदर चलता है। तो भाई लूप के अंदर चलाने के लिए आपने यहाँ पर करना क्या होगा, करना कुछ नहीं होगा। आप क्या कर लो, फिलहाल यहाँ पे जाके चेक करो, अभी हमारे पास यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आ जाता हूं और मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या हैगा, @ ईच का क्या लगा दो, यहां पर अगर लूप लगा दो। अब देखें भाई, हमारे पास क्या हुआ है, लूप स्टार्ट हुआ है, लूप हमारे पास क्या हुआ है, एंड भी हुआ है। करली ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है, आप ये समझ लें, @ ईच ही आपके पास क्या है, आपका करली ब्रैकेट्स का एंड पॉइंट है, ठीक है।
अब फॉर ईच के अंदर ये बात आपको मालूम है भाई, हमारे पास जो भी डेटा आता है वो डेटा हमेशा कहां पर कॉल होता है? राइट पे होता है या फिर लेफ्ट पे होता है? जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है वो क्या होगा, लेफ्ट पे साइन होता है राइट पे साइन होता है? लेफ्ट पे होता है ना भाई। लेफ्ट साइड क्या होती है फिर हमारे पास, भेजती है आगे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा भाई, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास हमारे डॉलर डिटेल नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। इस डेटा को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आकर डॉलर इन्फो नाम के एक वेरिएबल में सेव करवा लिया, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आ जाओ और क्या कर लोगे, अपना यहाँ पर आगे एक H3 का टैग ओपन कर दो, और H3 का टैग क्या कर लोगे, यहाँ से आगे क्लोज भी कर लोगे। अब यहां पर आप आ जाओ और क्या बोल दोगे, डॉलर हमारे पास जो भी हमारा इन्फो नाम का वेरिएबल है ना भाई, आप क्या करवा दो, हमारे पास यहाँ पर H3 में शो करवा दो। पेज को आके आपने क्या करना है, यहाँ से आके रिफ्रेश करना है। कुछ हुआ है यहाँ पर? हाँ कुछ हुआ है यहाँ पर, ब्लेड टेम्पलेट आपने यहाँ पर ओपन निकाला, अब ये देखें आपने क्या करा हुआ है, H3 के अंदर डॉलर इन्फो। अब PHP जो लारावेल हमारे पास इसका क्या कहते हैं, ब्राउजर है, ठीक है, वो क्या समझ रहे हैं कि ये क्या लिखी हुई है आपके पास, आपकी HTML लिखी हुई है, जबकि ये जो डेटा है, ये जो हमारे पास कोडिंग है, ये किसकी, PHP की। तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली नहीं लिखवा सकता ना आप लोग। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डॉलर इन्फो नाम का वेरिएबल क्या करवा दो, यहाँ पर अगर शो करवा दो। पेज को आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर देखिएगा जो डेटा हमने अपने काम से करा था, कंट्रोलर में लिखा था, वो डेटा हमारे पास हमारे फॉर ईच के लूप के जरिए हमने गैलरी वाले पेज में भी क्या करवा दिया है, शो करवा दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? अब हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई अभी देखेंगे जो डेटा है ये हमने क्या करा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है ना भाई। ये डेटा हमारे पास कहाँ से आता है, डेटाबेस से आता है। तो भाई आप डेटाबेस के अंदर डेटा किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर ही मंगवाते हो ना, और मंगवाने के बाद उसको आपने शो कैसे करवाना है, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो जब हमारे पास डेटा आएगा नेक्स्ट टाइम, तो हमारे को यहाँ पर मसला नहीं होना चाहिए कि भाई डेटा को लूप में किस तरीके से चलाना होगा और किस तरीके से शो करवाना होगा। यहाँ तो कोई मसला किसी को, ठीक है। चलें, ये काम तो खैर हमारे पास हो गया है। अब हमें करना क्या है कि अपने फॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि भाई आप ये देखें, जब भी आप क्या करते हो, कोई डायनेमिक वेबसाइट क्या करते हो, क्रिएट करते हो, उसका जो डेटा होता है वो किसी न किसी फॉर्म के थ्रू क्या होता है, हमारे डेटाबेस के अंदर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से आपने उसको क्या करना है, बनाना है, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ से आके अपना एक न्यू टर्मिनल को क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे, ठीक है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जो है ना भाई, मेरे को क्या करना है, कुछ काम करवाना है, ठीक है। काम जैसे कि क्या है, हमारे पास एक पेज क्रिएट होगा, ठीक है। उस पेज के अंदर हमें क्या करना होगा, अपना एक फॉर्म बनाना होगा, ऐसे ही कुछ। फिर क्या होगा, हमारे पास हमारा एक कंट्रोलर बनेगा। कंट्रोलर क्या करेगा, उस फॉर्म को हैंडल करेगा। उस कंट्रोलर के पास पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई राउट भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये काम तो आपने क्या करना है, हर दफा करने ही करने हैं, इसको याद कर लो। सबसे पहला काम क्या होगा, आप अपना क्या करोगे, पेज को क्रिएट करोगे, ठीक है। तो भाई पेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, PHPARTISAN आर्टिसन में कॉलन व्यू, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहां पर आके हमारा यूजर डॉट इंडेक्स। अब ये यूजर डॉट इंडेक्स का मतलब क्या है, ये बात आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर चलो मैं यहां पर आ जाऊं और यहां पर आके मैंने क्या लिख दिया, यूजर डॉट फॉर्म लिख दिया। क्या मतलब है इसका, यूजर का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है, फॉर्म का मतलब क्या है? हाँ उसके अंदर अब पता है क्या होगा, अगर इस कमांड को मैं चला दूं ना भाई, होगा ये कि हमारा एक व्यू तो क्रिएट होगा, लेकिन यूजर नाम के फोल्डर के अंदर क्या होगा हमारे पास, इस वाले फोल्डर में क्या है, फोल्डर का नाम व्यूज, इसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा, किस नाम से बनेगा, यूजर नाम का। उसके अंदर डॉट का मतलब होता है उसके अंदर एक पेज बनेगा, किस नाम से, चेक करें जरा। इसको मैंने क्या करा, कमांड को चलाया, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक फोल्डर बन गया हमारा यूजर नाम का। उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फॉर्म का क्या मिल जाएगा आपको, एक पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से काम करना है, क्योंकि भाई यहाँ पर एडमिन के पेज भी होते हैं, यूजर के पेज भी होते हैं, क्या सारे के सारे पेज आप फैला दोगे आप लोग, नहीं, काम खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने फोल्डर को क्रिएट करो। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, कोई नई कमांड नहीं है, वही वाली कमांड है, PHP आर्टिसन में कॉलन व्यू, आपके फोल्डर का नाम और उस फोल्डर के अंदर आपके पेज का नाम, ठीक है। अब इस फॉर्म वाले पेज के अंदर आप आ जाए, ठीक है। इस पेज को हमें क्या करना है, अगर एक्सेस करना है तो भाई एक्सेस करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मेरे को? हम्म पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज तक पहुंचने के लिए हमारे को कोई ना कोई राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई राउट को बनाने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ता है, अमार,
राउट्स बनाने के लिए हमें कौन सी वाली फोल्डर में जाना पड़ेगा? सर इसी फोल्डर। इसी फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी फाइल होती है? फोल्डर। यार जिस पे फिंगर रखो उसका मतलब वो थोड़ी है कि तुम उसी पे कॉल कर दो। वेब की फाइल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आके भाई देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पेज को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो विदाउट एनी लॉजिक्स के, तो आपको उसको कॉल करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, कि सबसे पहले राउट नाम की क्या होती है, क्लास होती है, और आप क्या कर लोगे यहाँ पर, अगर डायरेक्टली अपना व्यू नाम का फंक्शन कॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या कर लो, अगर आपको यूआरएल के अंदर से क्या मिल जाए, यूजर स्लेश फॉर्म, ठीक है। हमारे पास हमारा यूआरएल है, इसको आप कुछ भी लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपके यूआरएल के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोमा, कोमा लगाने के बाद क्या कर दो, उसका व्यू बता दो भाई, आपने कौन सा व्यू शो करवाना है। तो मुझे बताया भाई हमारे पास व्यू कहाँ पर है। तो आपने क्या कर लेना, अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने पेज का क्या करना है, डायरेक्शन को बताना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, हमारा यूजर नामक क्या है, एक पेज है, ठीक है, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, आपका फॉर्म नाम का एक पेज मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको एक दफा क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आगे हमें क्या करना था, यूजर स्लेश फॉर्म, ठीक है। इंटर करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका वही वाला पेज यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों ने शेयर इसी तरीके से क्या करना है, उसको कॉल करना है। स्लेश मत लगाना, स्लेश यहाँ पर नहीं होता है भाई, डॉट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये काम तो खैर हमारे पास हो गया, ये वाला पेज हमारे पास क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, कि अपना एक छोटा सा फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो भाई फॉर्म बनाने के लिए आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आपका फॉर्म नाम क्या होता है, टैग आता है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना मेरी काम नहीं कर रही है स्टैंड, पता नहीं इसको क्या हो जाता है रोज रोज। लास्ट में पता नहीं मैंने किस तरह से सेट करा था, खैर मानो खुद ही से, ठीक है भाई। फॉर्म नाम का आपने क्या करना होता है, टैग ओपन करना होता है, ठीक है। आप उसको क्या कर लोगे, क्लोज भी करवा लोगे। अब इस फॉर्म के अंदर आ जाओ, और यहां पर आने के बाद आपने क्या करना होगा, एक अदद इनपुट ले लो, ठीक है। इनपुट आपने क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। इनपुट आप क्या कर लेंगे, क्लोज भी कर लेंगे, और इसकी जो हमारे पास क्या होती है, टाइप होती है, ठीक है। टाइप आप क्या करवा लोगे, इसकी टेक्स्ट करवा लोगे, ठीक है। यहाँ पर आके क्या करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर आके बाद आपका इनपुट आ जाएगा बना हुआ, ठीक है। तो इससे पहले एक काम ये भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर आकर अपना एक H1 की हेडिंग भी पास कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा फिट रहे। यूजर फॉर्म, ठीक है। अब सेट है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास इसके अंदर एक चीज की कमी है, और वो क्या चीज है, हमारे पास हमारा प्लेस होल्डर, PLASE, ठीक है, प्लेस HOLD, या ठीक है, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में आपने क्या लिख देना है, इंटर यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास हमारा यूजर नेम भी लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरीके से भाई देखें, मुझे क्या करना होगा, इसको बार बार लिखना है, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसकी टाइप क्या रहेगी, टेक्स्ट ही रहेगी, बस यहाँ पर आके मुझे क्या कर लेना है, इंटर यूजर मेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करवा लूंगा, इसको मैं इंटर यूजर पासवर्ड, और लास्ट में क्या देगा हमारे पास, हमारा एक अदद बटन आ जाएगा, ठीक है। बटन को आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, और बटन को आप क्या करवा लोगे, यहाँ से आके क्लोज भी करवा लोगे, ठीक है भाई। अब बटन के अंदर आ जाओ, और यहां पर आके आपने करना क्या होगा, SUBMIT के सबमिट लिख दो, और यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करके चेक करो, हमारे पास हमारा फॉर्म आ रहा है। लाइन ब्रेक नहीं करी है मैंने, तो भाई यहां से आके आप क्या कर लोगे, अपना BR का टैग ओपन कर लो, ठीक है, ताकि भाई हमारे पास हमारी लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक है भाई। इसकी डिजाइनिंग बातें कर लेंगे। फिलहाल तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, फॉर्म को सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर भाई हमारे पास लारावेल ने क्या करी है, हमारे को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी हुई है हर चीज के लिए। आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, कोई पेज डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। अब आप ये देखिएगा, अगर मैं करवा दूं अपने पेज को रिफ्रेश करने के बाद, मैंने अपने क्या करा, बटन के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको लग रहा होगा कोई काम हुआ नहीं। वजह क्या है, इस फॉर्म को जो डेटा है वो आपने कहाँ पर लेके जाना है, तो उसके लिए भाई आपने यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है, एक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपने एक्शन क्या करना है, कहीं ना कहीं परफॉर्म करवाना है, और उसका मेथड भी तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब भी आपके पास क्या होता है, फॉर्म के अंदर से डेटा जाता है, तो भाई वो क्या होता है, हमारे पास पोस्ट होकर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ACTION, ठीक है, एक्शन। एक्शन में क्या करना है बताता हूँ, फिलहाल आप क्या कर लो, यहाँ पर अगर METHOD, ठीक है, मेथड। मेथड आपने हमेशा क्या रखना होता है, अपना पोस्ट रखवाना होगा, ठीक है। ये काम हो गया आपके पास। आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे, पेज को वन टाइम रिफ्रेश कर लो, ये क्वेश्चन मार्क का साइन हटा देना। अगेन क्या करोगे, पेज को सबमिट कर दो, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर भी देखिएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा एक एरर आ रहा है, ठीक है। वजह क्या है, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमारा डेटा पोस्ट करवा रहे हो, ठीक है। पोस्ट तो ठीक है, वो हो रहा है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है ये तो आपने बताया ही नहीं है। एक्शन में आप हमेशा उस पेज का नाम देते हो जहां पर आपको इसका डेटा लेके जाना होता है।
अब यहां पर कोई पेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर हमारे किसका कॉन्सेप्ट है, राउट्स का कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक राउट बनाया किसको, पेज को, फॉर्म को देखने के लिए, एक राउट और बनेगा फॉर्म का डेटा रिसीव करने के लिए। आ रही बात समझ में? इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो आप क्या कर लोगे, यहां पर आगे अगेन अपने राउट की क्लास को क्या करो, कोस्ट कॉल करो। अब जो मेथड आप लोगों ने फॉर्म में दिया हुआ होगा वही मेथड आपके पास यहां पर कॉल होगा, क्या होगा हमारे पास, पोस्ट कर दो। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया ना भाई। अब पोस्ट के अंदर वो आपसे क्या मांगता है, वही सेम पैरामीटर मांगेगा। ठीक है, जो आपसे गेट मांग रहा था वही आपसे पोस्ट मांगेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, आप एक काम ये करो ना, क्या करना है, यूआरएल बता दो कि भाई फॉर्म को सबमिट होने के बाद कहां पर जाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ही करो कि हमारे पास क्या कर दो, XYZ पे भेज दो। कहाँ भेज दो, XYZ। भाई ये आपका यूआरएल है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप कुछ भी पास कर दो, समझाने के लिए मैं आपको उल्टा सीधे चीजें लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर जो लिखेंगे हमें भी वही लिखना पड़ेगा। नहीं भाई, आप यहाँ पर कुछ भी पास कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो डेटा जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, XYZ। अब ये क्या है ना, मुझे पता ना हैकर को पता है, छोड़ दो इसको। ठीक है ना, लेकिन इसके आगे क्या करना है, आप लोगों ने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। अब डेटा कहां पर लेके जाना चाहिए हमारे को, पेज पे थोड़ी जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा जो कि उसको हैंडल करेगा। तो भाई हमने क्या कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर तो हमने नहीं बनाया अपने फॉर्म के लिए। तो आप एक काम ही करो कि यहां पर आओ, क्या करोगे, अपना एक कंट्रोलर क्रिएट कर लो, PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर, और हमारे पास क्या आएगा, हमारे कंट्रोलर का नाम आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये मत सोचिएगा सर यहाँ पर भी आके हम अपना किसी फोल्डर के अंदर कंट्रोलर बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ वो सिर्फ व्यू के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोलर आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली बनेगा कंट्रोलर का, आप यहाँ पर नाम पर रखवा लोगे हमारा, क्या हमारे पास यूजर कंट्रोलर तो बना हुआ है ना भाई। तो मैं एक काम ही करता हूँ, यहाँ पर आके हमारा एडमिन, ठीक है, एडमिन CONTROLL या, ठीक है, एडमिन कंट्रोलर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा कंट्रोलर आ गया। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि भाई आप क्या करो, अगर हमारे पास यूआरएल के अंदर ये चीज लिखी हुई आ जाती है तो आपने कहाँ पर लेके जाना है अपने डेटा को, हमारा क्या है, ADMIN एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, हमारे पास हमारा एडमिन कंट्रोलर आ गया यहाँ पर। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ये कंट्रोलर आपके पास टॉप पे ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये हमारे पास क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद अब आपने अगला काम क्या करना होगा, यहाँ पर आगे इस कंट्रोलर को बताना पड़ेगा भाई आपके पास क्या होगी, एक क्लास होगी, उस क्लास के अंडर आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन बना हुआ होगा। ठीक है, फंक्शन हमारे पास किस नाम से होगा, इंडेक्स नाम से होगा। क्या ये फंक्शन बनाया हुआ मैंने, अभी तक नहीं बनाया। ठीक है, बनाऊंगा इसको मैं। एक काम हो ये भी करो कि भाई अपने इस वाले राउट को क्या कर लोगे, एक नाम भी पास कर दो। ठीक है, नाम क्या कर दूंगा इसको मैं, यूजर फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, हमारे इस वाले राउट का नाम हो गया। अब आपने करना क्या है कि अपने फॉर्म वाली फाइल में आ जाओ, और ये जो आप लोगों ने एक्शन खाली छोड़ा हुआ है ना भाई, यहां पर आके आप क्या करोगे, अपने बता दोगे कि भाई आप क्या कर दो, हमारा राउट कॉल करो, और उस राउट का नाम क्या है आपके पास, आपका यूजर फॉर्म। यानी कि आपकी दफा क्या होगा, जब हमारे पास बटन पे क्लिक होगा ना तो भाई हमारे पास जो एक्शन मेथड पोस्ट होगा, पोस्ट होने के बाद क्या होगा, वो हमारे पास इस वाले राउट के पास जाएगा। और इस वाले राउट के अंदर क्या करा हुआ है हम लोगों ने, ये वाला यूआरएल लिखा हुआ है। हमारे पास क्या होगा, ये वाला यूआरएल के ऊपर हमारा एडमिन कंट्रोलर कॉल होगा, और उस कॉल होने के बाद हमारा इंडेक्स वाला फंक्शन काम करेगा। ठीक है, इसको एक दफा क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर आकर इसको डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मसला क्या है कि भाई यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, उसको इसको छोड़ बता दो ये क्या मसला है इसका, ये देखो क्या लिखा हुआ है, XYZ। यानी कि भाई हमने क्या करा है, अपने फॉर्म सबमिट करा, यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद हम अपने कंट्रोलर के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे। वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक और कोड आ गया है, 404 के बाद 419, पेज एक्सपायर। ये लारावेल का मसला है। अब देखिए भाई, लारावेल में जो ना आप अपना जब भी क्या करते हो, फॉर्म को सबमिट करते हो ना भाई, वो डायरेक्टली सबमिट नहीं होता, वो आपके हमेशा क्या करेगा, पेज को एक्सपायर करेगा। ठीक है, अब एक्सपायर करने की वजह क्या होती है कि भाई इसके अंदर इतनी ज्यादा हाईली सिक्योरिटी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ एक टोकन को भी भेजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक टोकन को भी भेजना पड़ता है। ठीक है, अब वो टोकन क्या होता है, ठीक है, तो भाई कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है उसका। आप क्या करो, अपने फॉर्म के टैग के बिल्कुल बाद, ठीक है, अपने फॉर्म का टैग के बिल्कुल बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर अपना
@CSRF। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, हमारा एक टोकन होता है जो कि आपने हर फॉर्म के साथ क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। अगर आप ये टोकन नहीं भेजते हो, ये देखिए भाई क्या लगा हुआ है हमारे पास, एट का साइन लगा, मतलब ये लारावेल का बिल्ट इन क्या है, हमारे पास टोकन नंबर है। ठीक है, हर दफा क्या होता है हमारे पास, ये यूनिक जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जब तक हमारे पास नहीं जाता तो भाई आपके पास आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसको मैंने लिखवा दिया है। लिखवाने के बाद हम क्या करते हैं, बैक पे आते हैं, पेज को हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। अगेन क्या करोगे, फॉर्म को सबमिट कर दोगे। ठीक है, सबमिट होने के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा पेज यहाँ पर शो हो गया है XYZ। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई, आप क्या बोल रहे हो कि भाई आपके HTTP के कंट्रोलर के अंदर जो एडमिन नामक कंट्रोलर है ना भाई, उसके अंदर ये इंडेक्स क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड है। हमने क्या बात करी थी भाई, देखो मैं राउट के अंदर क्या कर रहा हूं, बता तो रहा हूं कि आपने यहां पर जाना है, लेकिन अगर आप क्या करो, अपने इस वाले एडमिन कंट्रोलर की फाइल के पास जाओ, तो वहां पर जाने के बाद आपको आपका इंडेक्स नाम का कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने बनाया नहीं, यानी कि अब तक हमारा काम सेट है। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा अपने क्या कर लोगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लोगे। ठीक है, फंक्शन ओपन करा आप लोगों ने। ठीक है, और फंक्शन का आपने क्या करना है, कोई ना कोई नाम भी देना है। नाम क्या दे दूंगा उसको मैं, इंडेक्स। ये वही नाम है जो कि आप लोगों ने अपने राउट को कॉल करते वक्त दिया था। आ गया सारी बात समझ में। ठीक है, तो आपने अगर अपने कंट्रोलर के पास यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल से क्या कर दो कि भाई आप क्या कर दो, हमारे पास रिटर्न करवा दो। ठीक है, RETURN, रिटर्न करवा दो क्या, हमारे पास सिंपल सा एक डेटा, यानी भाई आप फॉर्म सबमिट होगा ना, ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चेक करें उसको, बैक पे आओ, पेज को रिफ्रेश करो, सबमिट कर दो। हमारे पास हमारा कंट्रोलर कॉल होगा, कंट्रोलर के अंदर हमने जो भी लिखा था वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, डायरेक्टली शो हो चुका है। तो भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, बस कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है, फिर कहाँ पर भेज रहा है वो, ये चीज अगर समझ में आ गई तो काम करना बहुत आसान है। लारावेल में मुश्किल नहीं है, पेज भी ज्यादा आसान काम है इसमें। लग रहा होगा कि ज्यादा है, लंबा चौड़ा है, भाई बहुत अच्छा काम है इसमें। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कि यहाँ तक कोई मसला किसी को अभी तक, 12 बजे मुंह पे छुट्टी करके आया हो। So, भाई मैंने मना करा था कि छुट्टी मत करना, अगले दिन आओगे सब कुछ चेंज मिलेगा। मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ ये बात। सेमेस्टर वन नहीं है कि तुम आओगे उससे पूछ लोगे वो बता देगा। वो बेचारा कितना बताएगा मुझे ये बताओ, उसकी खुद की प्रैक्टिस इतनी नहीं है ना कि तुम्हें पता पाए। तो भाई मैं सबको ये बोलूंगा कि छुट्टी मत करना, छुट्टी मत करना। और तुमने उस दिन क्या कहते हैं, क्लास में तुम्हारे को एक्स्ट्रा देने के लिए बोला था, तुम उस दिन ही भाग गए थे। तो टेस्ट दे। तो ये भी तो बैठी हुई थी भाई, इन लोगों ने पढ़ा, इन लोगों को समझ में आ गई चीजें। नहीं वो अब टेस्ट दे देते ना हम लोग, तो, तो बाद में किया आपने कुछ। तो क्लास खत्म हो गई थी ना उस वक्त तक जब तुम आए थे। तुमने कहा था घर पे आके पढ़ लूंगा। तो भाई खैर यहाँ तक बात आ गई, क्लियर समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है कि भाई देखो, फॉर्म के अंदर हमने क्या करना होता है, कुछ टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर इब्राहिम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, अपनी ईमेल वाली वगैरह चीजें लिखवा दी। ठीक है, @gmail.com, और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के पास आते हैं, और मैं क्या कर दूंगा इसको, user123। अब अगर मैं करूँ इसको सबमिट करूँ, तो भाई सबमिट होने के बाद भी देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा ये एक डेटा लिखा हुआ है, लेकिन वो जो फॉर्म के अंदर की चीजें थी वो यहाँ पर कैसे आएंगी, हैं। पहले तो नेम चाहिए ना इनको। हाँ पहले तो भाई देखा, आपको ये बात मालूम है ना भाई, आप लोगों ने PHP में काम करा हुआ है। अगर आपने क्या करना है, इनपुट्स के अंदर का डेटा क्या करना है, रिसीव करना है, तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, इनपुट्स को कोई ना कोई नेम भी देना पड़ेगा। तो भाई क्या कर लो, यहाँ पर आ जाओ, क्या कर लोगे, इसको एक नेम प्रोवाइड कर दो, किस नाम से, नेम ही दे दो उसको। ठीक है ना, नीचे आ जाओ, इसको हम क्या कर लेंगे, नेम एक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, NAME नेम, इसको क्या नेम दे देंगे, मेल कर दो। ठीक है, नीचे आ जाओ, इसको क्या कर दोगे, एक नेम पास कर दो, किस नाम से, पास या फिर पासवर्ड। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब करना है क्या है भाई, देखो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है। ये कहाँ पर भेज रहा है हमारे को, इंडेक्स के पास भेज रहा है। ठीक है, अब इंडेक्स के अंदर अगर आप जाते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने उसको किस तरीके से रिसीव करना है, सारी की सारी बात यहाँ पर आती है कि फॉर्म के अंदर का डेटा मैं यहाँ पर कैसे लेकर आऊंगा। तो भाई उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना, आ क्या रही है, पहले तो मुझे ये बताओ, रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारा एक रिक्वेस्ट नाम की क्या होती है, हमारी एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, ये लाइब्रेरी आपके पास यहाँ पर देखें पहले से लिखी हुई होगी। HTTP की जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ पर आएगी, हमारे इस वाले लाइब्रेरी के थ्रू आएगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपने इस वाले लाइब्रेरी को कॉल करूंगा। ठीक है, जो भी इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है वो डॉलर रिक्वेस्ट नाम में क्या करेगा, वेरिएबल को असाइन करेगा। आ रही बात समझ में, जो भी हमारे पास क्या आएगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद रिक्वेस्ट आएगी, वो डायरेक्टली किसके थ्रू आती है, इसके पास आती है। ठीक है, इसी को हमने अगर अपने फंक्शन के पास कॉल करा, मैंने बोला आपके पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना भाई,
उसी रिक्वेस्ट को क्या कर दो, हमारे इस वाले वेरिएबल में कॉल कर दो। याद रखिएगा, लाइब्रेरी को डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं करवा सकते, ठीक है। आपने क्या करा है, उसको अपने किसी वेरिएबल में सेव करा है। सेव करने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पर अगर रिटर्न करवा लो, ठीक है, RETURN रिटर्न करवा दो किसको, हमारे डॉलर रिक्वेस्ट नाम के ही वेरिएबल को, ठीक है। जो इसमें आपके पास डेटा आएगा, उसी डेटा को आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर रिटर्न करवाया हुआ है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आकर बैक पे आता हूँ, पेज को हमने करा रिफ्रेश करा है। रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैंने अपना क्या कर दिया, नाम लिख दिया, ईमेल वगैरह लिख दी, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए क्या हुआ है। पढ़े इसको, ये टोकन कहाँ से आया भाई। हम्म आप लोगों ने वो भेजा था @CSR टोकन, ये उसका टोकन नंबर है। जब तक ये नहीं आएगा ना, पहली बात तो फॉर्म सबमिट होगा नहीं। चले, ये बात तो क्लियर हो गई। नेम इनपुट का है हमारा, और जिसमें कि इसकी जो वैल्यू थी मोहम्मद इब्राहिम थी, मेल हमारा इनपुट का नेम था, उसके अंदर की वैल्यू ये लिखी हुई आ गई। पास हमारा इनपुट का नेम था, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई आ गई। तो भाई फॉर्म को किस तरीके से सबमिट करवाना होता है, ये बात हो गई क्लियर सबको। कोई मसला, कोई सवाल। देखिए भाई, जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है ना भाई, सबमिट होने के बाद कहाँ जा रहा है, वो इस जगह पर जा रहा है। और ये मैं कहाँ पर लेकर आ रहा है, इस वाले कंट्रोलर के इस वाले फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर आपने बोला हुआ क्या है भाई, आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, इस वाली लाइब्रेरी के थ्रू आ रही है। आपने क्या बोला, उसी लाइब्रेरी को यहाँ पर कॉल करा। जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है, उसको आपने क्या करा है, किसी दूसरे वेरिएबल में रिसीव करा है। डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आपने क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मंगवाना पड़ेगा अपने किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल के अंदर। और उसी वेरिएबल का हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर रिटर्न करा हुआ है, इतना सा काम। रिक्वेस्ट के बाद वेरिएबल ये कोई भी नाम होता है। भाई ये जो आपने रिक्वेस्ट है, ये तो आपके पास क्या है, सेम एज इट इज रहेगा, इस पे ना स्मॉल कैपिटल कुछ भी मत लिखो। ये जो लिखा है ना डॉलर रिक्वेस्ट, इसमें आप यहाँ पर क्या कर दो, डॉलर एपटेक लिख दो। क्या लिख दोगे, डॉलर एपटेक लिख दोगे। कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन याद रखना जो आपने यहाँ पर असाइन करना है भाई, उसी को आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर रिटर्न करवाना पड़ेगा, इतना सा मसला है बस। ठीक है, काम आपके पास क्या होगा, तब भी होगा। तो यहाँ पर कोई मसला किसी को, क्लियर है चीजें, आगे चलूं, है, आगे नहीं चलूं, आगे चलें। अच्छा भाई, इसमें एक मसला है अभी, मसला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए भाई, हमने अगर अपना मोहम्मद इब्राहिम लिखा, सबमिट कर दिया, पासवर्ड को मैंने इंसर्ट नहीं करा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड नल। इस चीज से हमें रोकना है। राइट और तो यहाँ नहीं, यहाँ पर अप्लाई होती है हमारी वैलिडेशन। अब यहाँ पर क्या है, हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया, किस नाम से, वैलिडेशन नाम से। यानी कि जब तक हमारे पास हमारा तमाम का तमाम डेटा क्या होता है, कंप्लीट फिल आउट नहीं होता, फॉर्म को सबमिट होने नहीं दे रहा। ठीक है, इसको हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में अपने कॉन्सेप्ट लगाया था, लेकिन लारावेल ने क्या करा हुआ है, हमारे को इसका बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड करा हुआ है। आपने बस क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो तो खैर मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना काम कर लो कि अभी 9:55 हो रहा है। मैं आपको 9:30 बजे तक का टाइम, 10:30 बजे तक का टाइम देता हूँ। उस काम को जहाँ तक का काम करो, उसके बाद मैं आपको वैलिडेशन वाला काम करवाता हूँ अभी, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ पे किसी ने। हम्म तो आप होम वाले पेज पे जाइएगा। होम वाले पेज के ऊपर आ गए, ठीक है। क्या करना है,